वेलकम ऑल स्टूडेंट्स कामिन केजीएन कोचिंग सेंटर। जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरे इंडिया में जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेरठ, लखनऊ, तमाम स्टेटों में तमाम विद्यार्थी अपने अपने परीक्षा को लेकर के, एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड है। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे बच्चों को सुझाव के जरिए से देना चाहूँगा, जिसपे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना सुधार कर सकते हैं। जब हमारा ये परीक्षा का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और बहुत से बच्चे जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हेजिटेटेड हो जाते हैं कि हमें क्या लिखना होगा, पेपर कितना कठिन आएगा, कैसे करना है। ये तमाम बातों को लेकर के आज हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे क्लिप किए हैं और बच्चों के लिए विशेषकर जो बच्चे ध्यान दें और उसको ध्यान देने के बाद अमल भी करें उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हुए आगे हमें बढ़ना है। जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पेपर को देखते ही वो मतलब उनको जो क्वेश्चन याद होते हैं तो उनको एक दो क्वेश्चन जैसे याद हुए तो उनको देख करके हॉपलेस होकर के मतलब कि घबरा जाते हैं और आगे भी क्वेश्चन को आंसर नहीं देते हैं। तो ऐसा ना करें। परीक्षा में सबसे पहले आप जाएं और वहां पर पेपर को इत्मीनान के साथ पढ़ें, यानी कि अच्छे से पढ़ें। तकरीबन 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, उस उत्तर पुस्तिका में जो विद्यार्थी का नाम दिया गया, अनुक्रमांक नंबर है, दिनांक है, तारीख जो डेट होती है वो डालें और डेज भी दिया जाता है। और कहीं कहीं जगह तो अब OMR शीट को भी फिल करना पड़ता है बच्चों को, तो उसमें उनको कन्फ्यूजन होती है। तो जैसे कि बता दें आपको, सबसे पहले हमने फर्स्ट पेज की मैंडेटरी को फिल करना है अच्छे से, ताकि उसमें कोई मात्रा या स्पेलिंग का गलती ना हो। नेक्स्ट, जो प्रश्न हमें सबसे पहले आ रहे हैं, हमने 15 मिनट आपने पेपर को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन तुम्हें सही से भली भांति पूर्वक आते हैं उनको हमें अच्छे से पहले प्रश्न संख्या और पृष्ठ संख्या पर ही अंकित करें उसको। और जब हमारा प्रश्न क्लियर होगा और उसका आंसर ये भी देखें कि प्रश्न कितने अंक का है, उसमें कितने वर्डों को हमें नॉमिनेट करना है, सही तरीके से उसको फिलअप करें। और जब हम उसको भर दें तो फिर सेकंड प्रश्न की ओर जाएं और फिर उसको पूरा करें। अब जो प्रश्न हमें कम कम आते हैं उन प्रश्नों को हम पीछे की ओर करें और इसी तरीके से हमें एग्जाम को आगे देना है। अब हमें पेपर को देख के घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, उनके लिए मैथ का पेपर सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि 10th क्लास के स्टूडेंट बहुत से ये अपना टेबल वगैरह में गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रिवीजन का टाइम मिलता है, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो या घर का काम हो या स्कूल का क्लासेस हो, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट करें।